नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा के पाठ तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। ये पद तुलसीदास कृत गीतावली से लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। आइए प्रथम पद पढ़ते हैं। जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उर नैन नहीं लावती, प्रभुजों की ललित पहनैया। जननी माता, निरखती देखती, धनुइया छोटा धनुष, ललित सुंदर, पन्हियाँ जूतियाँ। इस पद में तुलसीदास ने राम की वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। वे कहते हैं कि राम के वन चले जाने के बाद माता कौशल्या राम के खेल कूद के धनुष को देखती हैं, और जब वे श्री राम की छोटी छोटी सुंदर सुंदर जूतियों की ओर देखती हैं तो उन्हें बार बार अपने हृदय से और नेत्रों से लगाती हैं। कबहु प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। प्रथम पहले, बदन मुख, बार देर। कवि कहते हैं कि कभी कभी वो ये भूल जाती हैं कि श्री राम यहाँ नहीं है, वो वन को चले गए हैं। वो पहले की भांति सवेरे ही राम के शयन कक्ष में जाकर इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर उन्हें जगाती हैं कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख चंद्र पर तुम्हारी माता बलिहारी जाती है। देखो सारे अनुज और सखागण द्वार पर खड़े हैं। कबहु कहती हूँ बड़ी बार भई जाहू, भूप पै भैया, बंधु बोली जई जो भावे गई निछावरी मैया। जई भोजन करना भावे अच्छा लगे। वे कभी कहती हैं कि भैया बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ और अपने भाइयों को बुला कर लाओ, और तुम्हें जो अच्छा लगे वह भोजन करो, माता तुम पर न्यौछावर होती है। कबहु समुझी सी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते लागति प्रीति सिखी सी। चकी चकित, चित्र लिखी सी चित्र के समान, सिखी मोरनी। और राम को कमरे में ना देखकर अचानक राम गमन प्रसंग का स्मरण करने से उनका दुख वेदना बढ़ जाती है, और उस दुख वेदना के कारण वो स्तब्ध और चित्रावत सी हो जाती हैं, अर्थात चित्र के समान हो जाती हैं। माता कौशल्या की दशा नृत्य में मग्न उस मोरनी की भांति है जो नृत्य के अंत में जब अपने पैरों को देखती है तो रोने लगती है। भाव यह है कि माँ कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम होने पर तो उसका वर्णन हो ही नहीं सकेगा। चित्त विवश होकर विरह रूपी अग्नि में दग्ध हो जाएगा। विशेष में आप लिख सकते हैं, राम के वियोग में संतृप्त कौशल्या की व्याकुलता का मार्मिक वर्णन है। वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चूंकि चित्र लिखी जाई जगावती, जो जाई में अनुप्रास अलंकार है। चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। राग सोरठा पर आधारित गे पद है। वात्सल्य और करुण रस का प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि और ब्रज मिश्रित है। माधुर्य गुण है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। राघो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलो की आपने, बहुरो बन ही सिधावो। राघो राघव राम, बर श्रेष्ठ बाजी घोड़े, बहुरो फिर सिधावो लौट जाओ। इस पद में
अश्वों के बहाने माता कौशल्या की वेदना का मार्मिक चित्रण है। राम की वन गमन से अयोध्या के पशु पक्षी भी विरह से व्यथित हैं। माता कौशल्या राम के द्वारा पालित घोड़ों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे राघव, तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ। यहाँ अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर वन में चले जाना। जे पई प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे। पय दूध, पोखी पुष्ट, कर पंकज कर कमल या कमल रूपी हाथ, चुचकारे पुचकारना दुलारना, निपट बिल्कुल। आगे वे कहती हैं कि जिन घोड़ों को तुमने दूध पिलाकर अपने ही कर कमलों से पुष्ट कर बार बार दुलारा और पुचकारा था, ऐ मेरे लाडले राम, उन्हें तुमने एकदम भुला दिया है। और तुम्हारे द्वारा इस प्रकार उन्हें भुला देने से वो कैसे जीवित रह सकेंगे कि वे तो तुम्हारे बिना मर ही जाएंगे। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। झावरे दुर्बल कमजोर, हिम पाला। आगे कौशल्या कहती हैं कि इन घोड़ों को तुम्हारे अत्यंत प्रिय समझकर भरत इनकी तुमसे भी 100 गुनी अधिक देखभाल करते हैं, फिर भी वे तुम्हारे वियोग में दिन प्रतिदिन इस प्रकार से दुर्बल होते जा रहे हैं जैसे कमल को पाले ने मार दिया हो। अर्थात जिस प्रकार पाला पड़ने से कमल कुमला जाते हैं, वैसे ही ये घोड़े भी दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलही, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सब हिन ते, इन्हीं को बड़ो अंदेशो। अंदेशो चिंता। माता कौशल्या पथिक से अनुरोध करती हैं कि यदि वन में तुम्हारी राम से भेंट हो जाए तो उन्हें उनकी माता का यह संदेश दे देना और कहना कि माता कौशल्या को सबसे अधिक चिंता इन अश्वों की ही लगी हुई है। तुम उन्हें इन अश्वों की दशा से अवगत करा देना। विशेष में आप लिख सकते हैं, इसमें कौशल्या की विरह वेदना का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अवधि मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। राग सोरठा पर आधारित गेय पद है। करुण रस का प्रयोग है। तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में अनुप्रास अलंकार का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। आशा है आपको ये पद स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।